मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से अर्थात 5 भूतों से बना हुआ पंचतत्व पंचभूतक शरीर है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस पंच तत्व को समझे बिना, इस पंच तत्व को जाने बिना मनुष्य कभी भी स्वस्थ और सुखी नहीं हो सकता। ये मूल है। 5 तत्वों के मेल से, संयोग से ये शरीर बना है। इन्हीं 5 तत्वों में से जल अर्थात कफ, वायु अर्थात वात और अग्नि अर्थात पित्त, ये 3 प्रकृतियां मनुष्य शरीर को स्वस्थ, संतुलित और नियमित रखती हैं। इन 3 प्रकृतियों में से यदि एक प्रकृति प्रकुपित हो जाए, कुपित हो जाए या उसकी मात्रा कम अधिक हो जाए तो मनुष्य रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। 5 तत्वों में से 3 तत्व जल से कफ, वायु से वात और अग्नि से पित्त, ये मनुष्य के शरीर की प्रकृतियां हुई। 2 तत्व पृथ्वी और आकाश, ये जो मनुष्य का जो शरीर है पृथ्वी के समकक्ष है। जिस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी में जब तक चारों तत्व, अन्य तत्व समाहित, सम्मिलित ना हो जाए, पृथ्वी तत्व पूर्ण नहीं होता है। इसी प्रकार से आकाश तत्व, उसमें भी अन्य चारों तत्वों का समावेश होता है। उन तत्वों के बिना आकाश तत्व का कोई महत्व नहीं रहता। अतः ये 2 तत्व पृथ्वी और आकाश मनुष्य की प्रकृति से अलग रखे गए हैं। आकाश तत्व हमारे मन के समान है। यूँ कहें कि जिस प्रकार से मनुष्य का मन अनंत है, अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई पारावार नहीं, ठीक उसी प्रकार से आकाश तत्व का कोई पारावार नहीं है। पृथ्वी तत्व, इसके साथ मनुष्य का सीधा सीधा जुड़ाव है। पृथ्वी प्रकृति की तरह से हमारी जननी है और रक्षक है। मनुष्य के भीतर 5 तत्वों का यदि संतुलन ना रहे, असंतुलन हो जाए, या तीनों प्रकृतियों में से कोई भी एक प्रकृति यदि कुपित हो जाए तो मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। इन 3 प्रकृति और 5 तत्वों को
समान रखने को ही स्वस्थ कहा जा सकता है, स्वस्थ कहा जाता है। यदि ये सब सम है तो शरीर अर्थात मनुष्य स्वस्थ है, और यदि ये 3 और ये 5 सम नहीं है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ये ज्ञान हमारे गुरुओं, हमारे ऋषि और मुनियों का अनुभव है। ये ज्ञान भौतिक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान बाहरी ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान भीतरी ज्ञान है, जिसे संयम और साधना के द्वारा आत्मा के साथ संपर्क साधकर, आत्मा से तालमेल स्थापित करके इस ज्ञान को, इस अनुभव को, इस शक्ति को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। अतः मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए इन तत्वों का, प्रकृति का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, और इस ज्ञान के लिए, इस जानकारी के लिए निश्चित रूप से मनुष्य को ऐसे किसी अनुभवी, गुणी, पूर्ण किसी योगी और साधक की शरण में जाकर के इस रहस्य को जानना पड़ेगा, जानना चाहिए। तभी मनुष्य स्वस्थ और सुखी रह सकता है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें,